मैं भागलपुर से हूँ। मैंने मेरे ब्रांड की शुरुआत 2020 में की, लॉकडाउन में। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि लोगों के सामने एक मिथ आता है, चाहे वो बिहार के लोग हों, हमारे समाज में कहीं से भी लोग हों, उन्हें हमेशा ये लगता रहा है कि महिलाएं या तो घर में रहकर काम करें या फिर वो जॉब करें, महिलाएं बिजनेस करें। ये चीज़ लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैंने शुरुआत की लॉकडाउन से। लॉकडाउन में जो भागलपुरी, हम लोग जानते हैं कि भागलपुर टेक्सटाइल का हब है, तो भागलपुर में कई सारे वेंडर्स थे जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया था और लॉकडाउन में वो लोग कहीं निकल नहीं पाए, तो उनके पास जो प्रोडक्ट्स थे तो उनको सेल करने के लिए पहले मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया। उनसे प्रोडक्ट लेकर मैंने उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना करके मैंने ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के बाद फिर मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये चीज़ें बनती कहाँ हैं और कैसे बनती हैं। फिर वहाँ से जब मैंने चीज़ों को सीखा, उसके बाद मैंने इसकी शुरुआत की। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैं वही बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि महिलाएं इतना पैशनेट नहीं होती हैं कि वो बिजनेस कर सके, कि स्टार्टअप कर सके। और सबसे बड़ी बाधा आती है कि जब लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पूंजी या कैपिटल होना ज़रूरी है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 1500 रुपये से शुरू करके मेरा टर्नओवर 1,65,00,000 तक गया। तो उसमें यही था कि मैंने शुरुआत की ये सोचकर नहीं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं एक बिज़नेस स्टार्टअप करूँगी। मेरे पास सिर्फ एक आइडिया था कि कैसे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से, जो साड़ियाँ यहाँ बन रही हैं या जो चादरें यहाँ बन रही हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस लाकर या कुछ अपने तरीके से डिज़ाइन करके उन चीज़ों को सेल किया जाए। स्टार्टअप इंडिया से मुझे 10 लाख का फ़ंड मिला। उसके बाद मीटी से मुझे 4 लाख का फ़ंड मिला, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद मेरे काम में काफ़ी सारे बदलाव आए, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ हमारा। तो मैं काफ़ी सारी महिलाएं जो बिजनेस करना चाहती हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप एक आइडिया लेकर आएँ। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है। ना सिर्फ मेरा, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जिनके साथ मैंने शुरुआत की, उन सभी को मैं एक अच्छा भविष्य दे पा रही हूँ। तो उनके लिए कि सबसे जुड़कर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ काम करने के लिए महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं लॉकडाउन में जिनका काम बिल्कुल बंद हो चुका था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये बदलाव तभी संभव हो पाया जब स्टार्टअप इंडिया से, क्योंकि देखिए, हम अगर लोन लेते हैं तो हमें सबसे पहला टेंशन होता है कि बैंक हमें लोन देगी या नहीं देगी। लोन देने के बाद भी हमें इंटरेस्ट का टेंशन होता है, लेकिन जब हमें ग्रांट मिलता है तो आपको गवर्नमेंट को कुछ भी वापस नहीं करना होता। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सिर्फ अपने काम के ग्रोथ के लिए सोच पाते हैं, और आप ना सिर्फ अपना भविष्य बल्कि अपने आसपास का भविष्य, अपने सोसाइटी का भविष्य भी आप संवार पाते हैं। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी जुड़ाव रहता है कि वो आपके साथ मिलकर अपना भी ग्रोथ कर सके। बिल्कुल, ये बदलाव मैं चाहूँगी कि मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं अभी ऐसी होंगी जिनका सपना होगा कि मैं भी कुछ बिजनेस कर पाऊँ, तो मैं कहूँगी कि वो सभी सामने आए, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है देश में मोदी जी की सरकार के रहने से, कि आप वो कोशिश कर सकती हैं और बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ें, और जितने भी उनके घर वाले लोग हैं या उनके फैमिली से लोग हैं जिनको लगता है कि हम अगर थोड़ा भी सपोर्ट करें तो महिलाएं आगे बढ़ सकती, तो प्लीज़ सामने आइए, प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सपोर्ट के लिए है ही। मिलेट्स का प्रेरणा सर हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अपने इसमें बोलते थे, तो हम लोगों को लगा मोदी जी हर बार बोलते हैं मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए, तो हम लोग सोचा कि मोटे अनाज बहुत सेहत के लिए भी अच्छा है, और उस सेहत के लिए भी अच्छा, और रोज़गार के लिए बहुत अच्छा। और हमारा संस्था में प्रिया मैम जो है, हम लोग 2000-3000 लेडीज़ को रोज़गार दे रही हैं, और इनका स्वास्थ्य, आवास, वस्त्र सब व्यवस्था की है, और हम लोगों को रोज़गार भी दी है। और मोटे अनाज, सेहत, अभी डॉक्टर भी बोल रहे हैं सेहत के बारे में कि
सेहत का ध्यान रखिए, तो इसलिए मोटे अनाज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारा सर अब मिलेट्स का खीर हो जाएगा, मिलेट्स आटा हो जाएगा, मिलेट्स खिचड़ी हो जाएगी, मिलेट्स रागी आटा, बाजरा आटा सारा है हमारा, आटा सत्तू बेसन, इसी प्रकार से सभी। हाँ, ये खादी इंडिया से ही शुरुआत की और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा हम लोगों को उत्तेजित किया गया कि आप लोग अपना सेल्फ खुद तैयार करें। शुरुआत हम लोगों ने 50,000 रुपये से की थी और वो की थी 2010 में। टर्नओवर ये है कि साल का करीब 20 लाख रुपए का टर्नओवर है। रोज़गार करीब सब कुल मिला है करीब 30 से 35 लोगों को रोज़गार है। पहले खादी ग्रामोद्योग ही चलता था और खादी चलता था, अब खादी इंडिया कर दिया है। तो उससे क्या है कि आदमी, हर व्यक्ति जानने लगा है, जो यंग जनरेशन है अच्छी तरीके से जानने लगी है कि खादी इंडिया अपने ही यहाँ का है और स्वदेशी प्रोडक्ट है। उसके लिए ये मतलब बताने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा क्या है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी यूज़ कर सकता है, मनचाहा ही यूज़ कर सकता है। हम लोगों के साथ हम लोग के सभी लोग सक्षम हैं और किसी के पास काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, और गवर्नमेंट जहाँ भी प्रोग्राम करती है हम लोगों को बुलाती है। पीएम साहब को धन्यवाद कहेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कहेंगे कि हर चीज़ को अच्छी तरीके से देखते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 8 लाख का लोन का प्रोविज़न था, तो हमने सोचा कि जब लोन लेकर के इसे एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने से बहुत सारी महिलाओं को जोड़कर एक जगह एक इस तरह का सोचे थे, लेकिन उसमें तो ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया। सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बना के हम दिए थे, लेकिन बोला गया कि इसमें मंजूसा आर्ट जो है वो उद्यम में नहीं आता है। फिर ये यदि ये उद्यमी में नहीं आता है, इससे लोग, हमारी महिलाएं रोजी रोटी कमा रही हैं, लेकिन यदि सरकार की सहायता मिल जाती है ना, तो और आगे तक जा सकती है ना। ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। मंजूसा कला एकमात्र महासती बिहुला है जिसके ऊपर ये कहानी है। तो महासती विश्व में एक ही कहलाई है। भाई थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए।